हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों आज यू बीपीएससी का 69th बीपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम थी और आप सभी ने वैसे कि पेपर देख लिया होगा। एक दो तीन चीजों को इसमें डिस्कशन करने के लिए मैं इसमें ऑब्जर्व किया है, जो आपके साथ शेयर करने के लिए ये पेपर लेके आए। पेपर का कोई सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, जस्ट आपको एक बता रहा हूँ कि किस तरीके से चीजें चेंजेज हो रही है अब स्टेट पीसीएस में भी, और आपको क्या किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे आपका काम चल जाएगा। आप बहुत ज्यादा चीजें फैक्ट रट रहे हो या याद कर रहे हो, लाइन वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ रहे हो और इतना ज्यादा चीजों पे अपना टाइम दे देते हो कि चीजें आउटपुट ज्यादा नहीं निकल पाता। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक चीज देखो, ये बीपीएससी है, इस बार बीपीएससी ने कई चीजें चेंजेस की, ये आप सभी बताएं। बीपीएससी का पहला चेंजेस तो ये था कि वो अब आपको ऑप्शन है। अगर मैं बात करूं तो बीपीएससी ने ऑप्शन चेंज किए। पहले ऑप्शन बीपीएससी के 5 होते थे, अब बीपीएससी ने आपके ऑप्शन है 5 से हटा के कितना कर दिया, आपके 4 ऑप्शन कर दिए। कितने कर दिए? 4 ऑप्शन कर दिए। तो एक तो सबसे बड़ा चेंजेस हुआ, ये बहुत बड़ा चेंजेस था, क्योंकि ऑप्शन 4 का होना और ऑप्शन का 5 का होना बड़ा टिपिकल हो जाता है 5 को सॉल्व करने में। एक तो 4 ऑप्शन कर दिए। सेकंड, इस बार इन्होंने नेगेटिव भी जोड़ दी। नेगेटिव है उसको नेगेटिव पॉइंट भी इन्होंने शामिल कर दिया। तो इससे कहीं ना कहीं बीपीएससी इस बात पे फोकस करे कि वो यूपीएससी के पैटर्न की ओर अग्रसर हो गई है कई चीजों में। और इस बार के पेपर में तो देखने को मिलेगा कि बीपीएससी के क्वेश्चन यूपीएससी के पैटर्न पे भी थे। बीपीएससी के क्वेश्चन यूपीएससी के पैटर्न पे भी थे, बिल्कुल। इसलिए यदि आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी के आधार पर भी तैयारी कर रहे हो, तो आपकी हेल्प जरूर करेगा। और क्वेश्चन बहुत बेसिक से बेसियस कर अगर बात करें तो कंटेंट ज्यादातर है आपकी एनसीईआरटी से था। बिहार स्पेशल को छोड़ के ज्यादातर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से थे। 11 सारी एनसीईआरटी को यदि आपने माइक्रो लेवल पे पढ़ा है तो उससे बाहर आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। इसलिए एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, उसके तो पीछे चिपक जाना है, एक बार अच्छे से याद करना है। और फिर उसके बाद आप थोड़ा सा कोई और स्टैंडर्ड में फॉलो कर सकते हैं। बट देखो, सिंपल सा हिस्ट्री के काफी क्वेश्चन थे इसमें। इस बार इन्होंने पॉलिटी के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे रखे, ज्योग्राफी क्वेश्चन रखे, साइंस के रखे और बिहार स्पेशल के रखे। लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनके क्वेश्चन इस तरीके के थे जैसे कि कहीं लग रहा था कई क्वेश्चनों को देखकर कि हाँ ये यूपीएससी जैसा क्वेश्चन है। तो ये एक बड़ा चेंजेस अभी पीएससी के द्वारा किया जा रहा है। हो सकता है कि अब जब 70 और ये तो 69 है, इसके बाद 70 लगेगी, 70 में बीपीएससी लगेगी, तो उसमें हो सकता है पूरा पैटर्न इसका यूपीएससी की तरफ हो जाए। ये तो है कि स्टेट पीसीएस कुछ अपना पैटर्न बैलेंस तो रखेगी, लेकिन काफी चीजें उन्होंने क्वेश्चन के पैटर्न को काफी हद तक चेंज किया है। जैसे इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आए। क्वेश्चन देखो बहुत अभी आप देखोगे कि क्वेश्चन है, तो ये बात सही है कि एग्जामिनेशन हॉल का एनवायरनमेंट और बाहर का एनवायरनमेंट एकदम अलग होता है, लेकिन क्वेश्चनों के रिसोर्सेज आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ से फोकस है। ज्यादा दिक्कत क्या है कि लोग बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे पड़े रहते हैं और मेन चीज को भूल जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, पहला हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन आया था और कैबिनेट मिशन का सवाल इसने डायरेक्टली पूछा है। कैबिनेट मिशन में कौन कौन सा था, अगर आप इसको जानना चाहते हो तो ये आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है ना। वहां से ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया, पार्ट 3, 12th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 3, वहां से क्वेश्चन आपके साथ आया है, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का, बिल्कुल सिंपल, आप सभी जानते हैं। ये आपका लाला लजपत राय के द्वारा ये बात बोली गई है। मैं यहाँ एग्जाम मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करवा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, हम क्यों इधर इधर उधर के रिसोर्सेज के पीछे पड़ते रहते हैं। क्वेश्चन देखो, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री क्वेश्चन, और बेसिकली आप देखोगे ये क्वेश्चन का पैटर्न एकदम यूपीएससी के पैटर्न पे। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी के पैटर्न पे था कि स्टेटमेंट देंगे किसी पर्सनैलिटी के लेकर के, कोई व्यक्ति की बात को लेकर के स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी के पैटर्न पे, यूपीएससी में हिस्ट्री के सवाल मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसे ही आते, उस तरीके का ये सवाल है। तो इस तरीके से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, तो बीपीएससी चाहो। इसके अलावा देखो, ये बिल्कुल सिंपल सवाल है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, ठीक है ना। तो ये आप सभी जानते हैं मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई थी, बट ध्यान रखना सबसे बड़ी बात है कि ये, अब आप, मैं मानता हूं आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे हमें मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपके पास एक रिसोर्सेज है एनसीईआरटी, वहां ये जरूर मिलेगा। वहां से आप, अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है तो आप ब्लैंक नहीं रहोगे, आप क्वेश्चन को कुछ न कुछ कर ही दोगे, ठीक है ना। तो वहां आपकी हेल्प करेगा। तो ये भी आपको, अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये बात करूं तो ये भी एनसीईआरटी क्लास हिस्ट्री और क्लास 3, सॉरी क्लास 12 की पार्ट 3 में ही आपको मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर देखें, देखो ये यूपीएससी का पैटर्न है, ये क्वेश्चन देखो यूपीएससी का पैटर्न है, बिल्कुल ये क्वेश्चन यूपीएससी का पैटर्न है।
और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी से है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलेगा। ये बिहार की एनसीईआरटी से आपसे पूछा गया है, तो बिहार स्पेसिफिक, ये भी बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बिहार के एनसीईआरटी से, और बिकॉज ये बिहार के एनसीईआरटी से है, मतलब सॉरी बिहार के एनसीईआरटी नहीं, बिहार के सिलेबस से है। बट ये 1917 का जो गांधी जी का वो था, महात्मा गांधी जी का हत्या का प्रयास किया गया था। अगर आप गांधी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में बात आपको मिल जाएंगी, तो वहां से आपका ये हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल, ठीक है ना। ये भी है, सब ये सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। अगर आपने पढ़ी है तो एनसीईआरटी मिल जाएंगे, बाकी आराम से आप इनको पढ़ सकते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए, आप सभी जानते हैं, तो सिंपल ही हमने अभी कल परसों हिस्ट्री क्लास ली, उसमें यही तो बताया था आपको, हिस्ट्री की क्लास ली थी हमने। अभी हमारी हिस्ट्री क्लास चल रही है, उसमें लगभग लगभग ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमने आपको बताया था कि अभी हिस्ट्री की क्लास आपको मॉडर्न हिस्ट्री क्लास चल रही है, उसमें लेक्चर 9 में ये आपको मिल जाएगा इसका आंसर। लेक्चर 9 के अंतर्गत इसको सोल्यूशन करवाया था, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, ये हमारे हिस्ट्री की क्लास में है ना, लेकिन इसमें पटना वाली घटना हिस्ट्री क्लास में हमारी नहीं मिलेगी। पटना, अब देखो बिहार स्पेसिफिक है, थोड़ा बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जाना पड़ता है, उसको थोड़ा बिहार स्पेसिफिक को थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ता है, चाहे उसकी हिस्ट्री हो, चाहे उसकी ज्योग्राफी हो, चाहे उसकी इकोनॉमी हो। ये तो स्टेट पीसीएस की खास बात रहेगी कि वो अपने स्पेसिफिक या उनसे संबंधित क्वेश्चन तो देंगे नहीं, चाहे वो आरपीएससी क्वेश्चन हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे सब सॉरी आरपीएससी को, यूपीपीसीएस के हो, बीपीएससी को, किसी के भी हो, वो अपने क्वेश्चन तो देंगे। लेकिन 80% क्वेश्चन है वो आपके जनरल यूपीएससी के टाइप में हो, 80%। 20% उनके क्वेश्चन अपने स्पेसिफिक होंगे, ठीक है ना। देखो ये बिल्कुल, अब ये बताओ, आप अगर इसको देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये भी देखो, बिल्कुल घबराना नहीं है। दिक्कत क्या है कि हाँ लोग, कई लोग लूसेंट पढ़ते हैं, कई लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं और वहां से याद करने की सोचते हैं। देखो वहां से याद करना आपका शॉर्टकट है, और शॉर्टकट से कभी क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होते। जब आप इतनी बड़ी एग्जाम देने जा रहे हो, और शॉर्टकट का कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, एकदम फुल फ्लैश बहुत सिस्टमेटिकली अगर अप्रोच से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं। लेकिन यदि आपने शॉर्टकट तरीके से पढ़ा तो गलत जरूर हो, क्योंकि फैक्ट है, और शॉर्टकट में आप फैक्ट को रटोगे। अगर उनके कॉन्सेप्ट को नहीं याद करोगे, कॉन्सेप्ट को समझे भी नहीं, यदि आप इस पर कॉन्सेंट्रेशन करोगे तो ये आपकी समस्या बन जाएगी, ठीक है। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन काफी हिस्ट्री के, अभी तक हम पढ़ रहे हैं 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, इसके बाद ये क्वेश्चन सारे हिस्ट्री के हैं। और ये कोई बड़ा, ये देखो बिहार स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, बट है हिस्ट्री का। ये देखो, ये तो हमारे सिलेबस में आपको मिल जाएगा। हम अभी जो समाज सुधार पढ़ेंगे उसमें है आपके, डायरेक्टली हमने कराया इसको। जो समाज सुधार हम मॉडर्न हिस्ट्री में अगला लेक्चर पढ़ेंगे, वहां ये हमारे नोट्स में आपको बताया गया। चंपारण वाला ये भी आएगा हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है। आपसे मैंने बोला है, देखो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो बहुत डीपली चला जाता है। अब ये एक स्वतंत्र सेनानी, इसकी अगर बात करूंगा तो इसको आप मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 12 पार्ट 3 उसकी एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा। तो उसमें क्या है कि और स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान, उसमें भी घटनाएं कही है, उसके बाद भी आपसे पूछ सकते हैं, तो वहां से आपको क्वेश्चन उठाए। ये आपके कुछ क्वेश्चन बीपीएससी में एक होता है, आपके 10 क्वेश्चन बीपीएससी में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, 10 क्वेश्चन वो आते हैं आपके सीसेट टाइप से, यानी कि मैथ और रीजनिंग सिंपल आते हैं, बेसिक आते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है कोडिंग डिकोडिंग का, तो ये आपको सिंपल क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है ये, 10 क्वेश्चन आपके इससे आते हैं, हर बार आते हैं, ये 10 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ तक। तो 10 क्वेश्चन है ये आपके सी सेट से पूछे जाते हैं, और कोई ज्यादा टिपिकल नहीं होते, यानी कि अगर आपने थोड़ा सा टाइम दिया है तो आसानी से 10 क्वेश्चन आपके होते हैं। और देखो टाइम जरूर देना, क्योंकि 10 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी सी सेट के बारे में भी। अब आती है जनरल साइंस। बीपीएससी में जनरल साइंस के पिक्चर में आपको बता रहा हूं, जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं, हालांकि मैडम ने जनरल साइंस को आपको बताया भी है कई लेक्चर, लेकिन जनरल साइंस की एनसीईआरटी 6 से लेकर के और 10th आपको 90-80% क्वेश्चन उसी से मिलेंगे। इनको विद प्रूफ हम बताएंगे, अभी उसमें थोड़ा काम करना पड़ रहा है, थोड़ा सा चीजें देखनी पड़ रही है वो एनसीईआरटी है वो करवानी पड़ रही है थोड़ा सा, लेकिन वहां से क्वेश्चन आए एनसीईआरटी से। आप जनरल देखो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक लाओगे ना, उसकी थीम एनसीईआरटी होगी। पहले अगर एनसीईआरटी पढ़ ले तो आपको बेस मजबूत है, उसके बाद आप किसी बुक की हेल्प ले सकते हो, डोंट वरी। बट दिक्कत यह है कि आपका बेस छोड़ के आप डायरेक्टली अगर हाई लेवल पे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, देखो काफी क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे गए हैं, है ना। ये जो है, ये आपके काफी क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए हैं। एक तरह से ज्योग्राफी में आता है ये क्वेश्चन, और यहाँ भी दिया गया है। और देखो ज्योग्राफी के बेसिक में ये क्वेश्चन है,
ठीक है ना, ये साइंस में भी आता है, वैसे ज्योग्राफी में आता है। अब बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, ठीक है। ये तो आपको पता है जी, बिल्कुल अभी आजकल चल रहा है, तो ये भी बिल्कुल आजकल नहीं हुआ अभी, ठीक है। ये तो आप जानते हो, ये तो बिल्कुल बेसिक बेसिक साइंस का है। ये थोड़ा सा करंट चल रहा है आजकल, तो उसका आ गया है, ठीक है ना। ये बिल्कुल बेसिक साइंस का है, बेसिक साइंस का क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बेसिक से आपसे पूछे जा रहे हैं, ये साइंस के क्वेश्चन देखो। इसके बाद थोड़े बहुत कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ये कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर के बेसिक है, ठीक है ना। ये जब आपके साइंस के कंप्यूटर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये बेसिक आपसे पूछा जा रहा है, और ये सब बेसिक है। ये देखो, ये तो टर्मोलॉजी है, ये ज्योग्राफी में टर्मोलॉजी है। ये आपको एनसीईआरटी में टर्मोलॉजी दी हुई है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, बिल्कुल टर्मोलॉजी है, ठीक है ना। ये सब टर्मोलॉजी आपसे एनसीईआरटी में दी, ये वहां एनसीईआरटी की क्लास में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा ये देखो, ये थोड़ा करंट का है, ये करंट का है क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत फेमस था करंट का, ठीक है। ये साइंस का हो गया क्वेश्चन आपके। तो बेसिकली कहने का मतलब देखो, अब ये क्वेश्चन यूपीएससी पैटर्न पे होते हैं ऐसे। ये क्वेश्चन आपको देख रहे हैं यूपीएससी पैटर्न, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है आजकल, उस आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद पॉलिटी वाले क्वेश्चन भी इस बार बीपीएससी ने काफी क्वेश्चन लिए, ये आप सभी जानते हैं, है ना। ये 1975 में सिक्किम बना। ये एनसीईआरटी देखो, इसको बता दो, आप ढूंढ लो ना जाके। एनसीईआरटी क्लास 12th और भारतीय शासन प्रणाली, पार्ट फर्स्ट में आपको ये मिल जाएगा। पार्ट फर्स्ट में सर ये क्वेश्चन मिल जाए एनसीईआरटी में। देखो, अब ये तो बेसिक क्वेश्चन है यार, ठीक है। यूनेस्को, ये करंट का क्वेश्चन अभी, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल, सिर्फ देखो करंट में आपको सबसे बड़ी बात है, हम करंट की लाइन पढ़ने बैठ जाते हैं कैसे। अरे करंट में बहुत फेमस चीज ही आपसे पूछी जाती है। नेट जीरो टारगेट है, नेट जीरो टारगेट, ये प्रदूषण वाला राज्य, अब बिहार की बहुत फेमस चीज थी, तो बिहार से पूछा गया, ठीक है ना। इसी तरीके से ये देखो, बिल्कुल अब G20 हो रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये देखो, ये काफी करंट में रहा, ये बहुत करंट में रहा इनमें से। ये क्वेश्चन बहुत करंट में रहा, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इतना थोड़ा बहुत तो देखो करंट का, आपको देखो जो करंट बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहा है उसी क्वेश्चन देखो, बिल्कुल मेंस यूपीएससी के पैटर्न पे, यूपीएससी के पैटर्न पे आपसे करंट पूछे, यूपीएससी के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए। तो देख सकते हो कि बीपीएससी किस तरीके से चीजें चेंज कर रही है, ठीक है ना। ज्यादातर तरह क्वेश्चन में आपको यही दिखाने आ रहा हूँ कि क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन उन्होंने बीपीएससी के पैटर्न पे ही पूछे हैं। अब ये देखो, ये बिल्कुल बीपीएससी का पैटर्न है, ये यूपीएससी का पैटर्न, सॉरी बीपीएससी यूपीएससी का पैटर्न है जैसे इन्होंने पूछा है। देखो बेसिक एजुकेशन पॉलिसी, बिल्कुल बेसिक, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है। ये देखो करंट बहुत हाईलाइट रहा, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया, यूएई के साथ भारत ने समझौता किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया, तो ऑस्ट्रेलिया जवान समझाएगा। ये देखो जसवंत समझौता, ठीक है। ये है एनवायरमेंट क्वेश्चन बेसिक। ये देखो, ये आपके थोड़ा सा क्वेश्चन और हिस्ट्री का, हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, एंसाइंट हिस्ट्री है ना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट ऑल दवाई है। एंसाइंट हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत आए इसमें, और एंसाइंट हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट रही है। और ये चैप्टर हिस्ट्री के सारे सवाल है वो 6 से 12 तक की, अगर आपने अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपके ज्यादातर क्वेश्चन 80 से 90% हिस्ट्री क्वेश्चन सही हो जाएंगे, यदि वो अच्छे से पढ़ी है, ठीक है ना। देखो ये तो हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए बिल्कुल। पैटर्न देखो यार, पैटर्न देखो आप, पैटर्न देखो, ये बीपीएससी का पैटर्न नहीं लग रहा, ये यूपीएससी का पैटर्न है बिल्कुल। ये देखो, ये भी बीपीएससी का पैटर्न नहीं लग रहा, ये यूपीएससी पूछती है ऐसे क्वेश्चन होगा, टर्मोलॉजी होगी, ठीक है ना। ये देखो यूपीएससी ने पूछे हुए, तो ज्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चन, ये देखो, ये ज्यादातर क्वेश्चन उन्होंने टर्मोलॉजी से पूछे हुए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन। ये बिल्कुल सवाल, अब यार बिल्कुल सवाल आपके क्लास 6 एनसीईआरटी शायद ज्योग्राफी से, ये भी 6 एनसीईआरटी से, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आप शायद देख लेना चाहते, एनसीईआरटी के सवाल है। अब देखो, ये बताओ, ये इतना सिंपल है, प्रशांत महासागर पर बहती है ये अल्निनो, प्रशांत महासागर की है, बिल्कुल सिंपल। देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी के पैटर्न की ही है। तो जस्ट मेरा इसको बताने का आपको यही उद्देश्य था कि बिल्कुल देखो, आप ज्यादातर क्वेश्चन है यूपीएससी, ये गंगा, ये गैंगटॉक डेल्फिन, ये यूपीएससी क्वेश्चन है बिल्कुल। तो यूपीएससी के टॉप पर ध्यान रखना, इस बार हो सकता है ये इन्होंने इस तरीके से पूछा है, अगली बार हो सकता है कि यूपीएससी के पैटर्न पे आ जाए, 1 सही, 2 सही, 3 सही, 4 सही। तो आपको उस तरीके से बीपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसानी से देखो, ज्योग्राफी के कुछ, हिस्ट्री के क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री के पहली बार पूछे जा रहे हैं बीपीएससी, सॉरी ऐसे क्वेश्चन पॉलिटी के पहली बार पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए थे। पॉलिटी के क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि समाजवाद के संशोधन में जोड़ा गया, अब पहली बार संशोधन इन्होंने खुद दिया है,
और उसके बाद आपसे पूछा गया। ये देखो, तो ये है बीपीएससी किस तरीके से चेंजेस कर रही है अपना। तो इस तरीके से अब आप थोड़ा सा अपना जो पढ़ाई बिल्कुल देखो सिंपल, ठीक है ना। और बिल्कुल सारे हमारे नोट्स में है ये, मतलब इसके ज्यादातर क्वेश्चन हमारे नोट्स में है। इकोनॉमी के देखो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, अब कुछ तो देखो फैक्चुअल देते ही है, ये तो बात है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इकोनॉमी के बिल्कुल देखिए ये बेसिक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, क्योंकि नया रिपोर्ट आया। ये देखो उत्पत्ति का, ये बिल्कुल बेसिक है। तो इकोनॉमी से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से औद्योगिक नीति बिल्कुल यार ये कोई बड़ी बात हो, बेसिक क्वेश्चन है ये क्लास। अब देखो आपको फैक्ट बताऊं, ये 146वां नंबर आप क्लास 11th की एनसीआर, वो एनसीआरटी देखो इकोनॉमी किसमें मिलता है, भारत का विकास। इसलिए एनसीआरटी को ध्यान में रखते हुए हम जल्दी ही एनसीआरटी की एक सीरीज है, एक लॉन्च करके जा रहे हैं, और उसकी सारी डिटेल आपको जल्दी ही शेयर की जाएगी, और वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। तो बीपीएससी का क्वेश्चन देखो, कट ऑफ तो अभी एनालिसिस होगी, लेकिन क्वेश्चन ये मानना पड़ेगा कि बीपीएससी ने अपना जो रेंज है, अपने क्वेश्चनों का पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा किया है, और अच्छा ऐसा ही होना चाहिए ताकि बिना रटे कई क्वेश्चन आपके हो जाए। तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो आप सभी इसको तैयारी कीजिए अच्छी तरीके से, जिनका हो रहा है उनकी अच्छी बात है, और बहुत अच्छे से तैयारी करें और लग जाइए। लेकिन हमेशा अपनी तैयारी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करें, क्योंकि वही इसमें सारे क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आपका बहुत सारे लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा, बहुत सारे लोगों ने इसमें अच्छी, लेकिन भविष्य में ये चीज अच्छी से याद रखनी है कि किस तरीके से पैटर्न से वो चेंज हो रहे हैं, और किस तरीके से यूपीएससी के नजदीक के पीसीएस अपने आप को लेके आ रहे हैं, तो उसमें आपकी काफी हेल्प होगी। तो देख सकते हैं एनसीईआरटी बेहद इंपॉर्टेंट रही, तो आपको एनसीईआरटी के लिए हम एक सीरीज चलाएंगे, जल्दी ही एक बैच लेके आएंगे उसमें, उससे आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से पता लग जाएगी, और नोट्सों के साथ प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ अच्छे से उसकी तैयारी कर रहे हैं, फिर उसको लॉन्च करें। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।